भगंदर का ट्रैक बढ़ने का सबसे बड़ा कारण। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि जिनको फिस्टुला की तकलीफ रहती है, भगंदर की तकलीफ होती है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो भगंदर का इन्फेक्शन होने के बाद 6-6 महीना, 1 साल, 2 साल कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। कभी कभार 5-5 साल में हो जाता है कि कोई ट्रीटमेंट नहीं लेता है। तो इससे क्या होता है कि भगंदर के काफी ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाने से उनका जो ट्रैक है वो बढ़ जाता है। तो आज का जो एपिसोड है, भगंदर का ट्रैक बढ़ने का सबसे बड़ा कारण। ये भगंदर क्या होता है? ये जो भगेंद्र, जैसे हिंदी में भी कहते हैं भगेंद्र या फिस्टुला, ये क्या होता है कि हमारा जो मलमार्ग है उसके साइड में एक फुंसी बनती है। उसमें से वो फूटता है, उसमें से पस आता है, मवाद आता है, वहां पे एक सुरंग बन जाती है। और दूसरा जो ओपनिंग रहता है वो हमारे एनल कैनल के अंदर ओपन होता है। इसमें दो ओपनिंग रहती है, एक बाहर का ओपनिंग जिसे हम स्किन पे रहती है, जिसे बाहर से वो दिखती है, हाथ को लगती है, जिसे कहते हैं एक्सटर्नल ओपनिंग। और दूसरा रहता है इंटरनल ओपनिंग कि जो हमारे मल मार्ग में ओपन होता है, अंदर से ओपन होती है। कभी कभार क्या होता है कि जनरली दो ओपनिंग रहता है, मैंने बोला। कभी कभार क्या होता है कि भगंदर में सिर्फ एक ओपनिंग रहती है, एक ओपनिंग रहती है जिसे हम एक मुंह वाला भगंदर कहते हैं। एक मुंह वाला भगंदर कि एक लास्ट महीने में उस पर मैंने सेपरेट वीडियोस डाला था। इसमें क्या होता है, एक तो एक्सटर्नल ओपनिंग रहेगी, उसमें अंदरूनी जो इंटरनल ओपनिंग नहीं रहती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बाहर से कुछ नहीं रहता है, सिर्फ अंदर का जो ओपनिंग होता है जिसे हम इंटरनल ओपनिंग कहते हैं। कभी कभार क्या होता है, पेशेंट को बाहर को जो फोड़ी रहता है वो एक से ज्यादा होती है, 2 फोड़ी, 3 फोड़ी, 2 या 3 एक्सटर्नल ओपनिंग रहती है, मल्टीपल ओपनिंग रहती है। और हर एक ओपनिंग में से फोड़ा फूट कर उसमें से पस आता है, मवाद आता है। 2 या 3 यानी मल्टीपल ओपनिंग। कभी कभार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को हॉर्स शू टाइप फिस्टुला होता है, यानी घोले का नाल जैसा। यानी उसमें क्या होता है कि भगंदर हमारे जो मलमार्ग के राइट साइड में भी फैलता है और मलमार्ग के लेफ्ट साइड में भी फैलता है। यानी एक जो फोड़ा रहता है वो राइट साइड में रहता है और दूसरा जो फोड़ा रहता है एक्सटर्नल ओपनिंग वो लेफ्ट साइड में रहता है। यानी दो ओपनिंग रहता है, एक राइट में और एक लेफ्ट में, जिससे कहते हैं हॉर्सशू यानी घोले की नाल जैसा फिस्टुला। तो आपको कोई भी अगर आपको फिस्टुला है, 2 साल से फिस्टुला है, 3 साल से फिस्टुला है, तो आपको एमआरआई फिस्टुलोग्राम करना ही है। यानी एमआरआई का जो टेस्ट है वो करना ही है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार पेशेंट है ना एमआरआई नहीं करता। मेरा ना एक सेपरेट वीडियोस है एमआरआई के ऊपर कि अगर आपने भगंदर में कोई भी ट्रीटमेंट करने का पहला अगर एमआरआई फिस्टुलोग्राम नहीं किया तो आपको पछताना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा वीडियोस है, वो आपको देखना है। यानी अगर आपको भगंदर है, अगर आपको भगंदर है और कोई भी ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं तो आपको एमआरआई हिस्टोग्राम कंपलसरी करना ही है। अगर आपने नहीं किया तो क्या होता है, उसमें क्या होता है कि मल्टीपल ब्रांचेस रहते हैं, ट्रैक्स रहते हैं। तो अगर एमआरआई नहीं किया और ट्रीटमेंट करते समय अगर एक आध ब्रांच अगर छूट जाती है तो वापस वापस आपको भगंदर हो जाता है। यानी ऑपरेशन करने के बाद भी वापस आपको फिस्टुला बन जाता है, यानी रिकरेंस, यानी वो सर्जरी फेल हो जाती है। तो आपको कोई भी अगर फिस्टुला है तो आपको एमआरआई फिस्टुलोग्राम करना ही है। तो आज के वीडियोस में हम देखेंगे कि भगंदर में, ये जो भगंदर में जो ट्रैक बढ़ने का सबसे बड़ा कारण, तो पहला है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट को भगंदर होता है और उसको भगंदर के साथ साथ उनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है, कब्ज की शिकायत रहती है। वो दो दो वो आधा आधा घंटा, एक एक घंटा टॉयलेट को बैठता है और जोर लगाते बैठता है। कॉन्स्टिपेशन, काफी ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, काफी ज्यादा कब्ज रहता है। अगर आपने ये जो प्रॉब्लम है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, कब्ज की शिकायत है, अगर आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो डेफिनेटली ये जो भगंदर के ट्रैक बढ़ जाते हैं। क्योंकि इसका जो बेस है, जिनको काफी ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है उनको भगंदर बन जाता है, उनको भगंदर हो जाता है। तो पहला है कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको भगंदर है
और आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्ज की शिकायत है, तो आपको तुरंत उसके ऊपर कोई तो ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि बार बार कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि कब्ज में अगर आपको हार्ड स्टूल है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा भगंदर का ट्रैक बढ़ जाता है, भगंदर का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो पहला है कॉन्स्टिपेशन और दूसरा है ड्राइविंग, यानी ज़्यादा गाड़ी चलाना, फोर व्हीलर, कार या बाइक। कि अगर आपको भगंदर की तकलीफ है और कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप नहीं लेते हैं 6 महीना, 1 साल, 2 साल, और उसी पीरियड में आप अगर काफी ज्यादा ड्राइविंग करते हैं, तो ड्राइविंग करने के बाद आपका ये जो भगंदर के ट्रैक काफी सारे बढ़ जाते हैं। तो आपको ज्यादा बाइक नहीं चलाना है, ज्यादा कार नहीं चलाना है। क्योंकि क्या होता है कि अगर समझो आपको 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का ट्रैक है भगंदर का, आपने एमआरआई किया और आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, आपने आपका काम चालू किया, डेली आप बाइक पे जा रहे हैं काम पे, बाइक पे, या आपका जो काम है वो ट्रैवलिंग का ज़्यादा है बाइक पे, तो काफ़ी ज़्यादा बाइक चलाने से भी आपका ये जो भगंदर मल्टीपल ब्रांचेस बढ़ जाते हैं, मल्टीपल ट्रैक्स बढ़ जाते हैं। तो भगंदर के ट्रैक बढ़ने के सबसे 2 बड़े कारण हैं। पहला है कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन और दूसरा है ड्राइविंग। यानी क्योंकि क्या है कि बहुत बार पेशेंट्स क्या करता है कि भगंदर होता है लेकिन जल्दी ट्रीटमेंट नहीं लेता है, कोई भी दवा ले लेते हैं, दवाई या कोई भी 1 साल 2 साल 5-5 साल, ऐसे मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं कि 5-5 साल से भगंदर होता है। तो और अगर उनको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, या वो ड्राइविंग करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस बढ़ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको जो इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो ये जो डेफिनेटली ये जो सबसे बड़े कारण है कि जिससे आपका जो भगंदर है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा। पहला है कॉन्स्टिपेशन, दूसरा है ड्राइविंग। तो आपको ज़्यादा ड्राइविंग नहीं करना है, आपको ज़्यादा बाइक, साइकिल या ज़्यादा कार जो ड्राइवर्स, अभी मेरे ना ऐसा देखा गया है कि मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं ना, जो ड्राइवर्स रहते हैं, जो ड्राइविंग करते हो, टैक्सी ड्राइवर है या जो ओला उबेर या जो बस ड्राइवर है या कोई ट्रैवल चलाते हैं, तो उनको है ना ये जो भगंदर की तकलीफ ज्यादा होती है। यानी क्या कि काफी ज्यादा ड्राइविंग करने की वजह से उनको जो भगंदर की तकलीफ होने लगती है। तो ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है। इसमें मैंने आपको काफी भगंदर के टाइप्स बोले हैं, भगंदर का कारण और ऐसे 2 कारण, सबसे बड़े कारण कि जिससे जो भगंदर का जो ट्रैक है वो काफी ज्यादा बढ़ता है। तो अभी हमने क्या किया है कि ऑल ओवर इंडिया हमने हमारे ब्रांचेस ओपन किए हैं। अगर आप कोई भी अगर आपको तकलीफ है तो आप हमारे ब्रांच में दिखा सकते हैं। अगर आपको हमारे ब्रांच में दिखाना है तो 9820703498 ये नंबर पे कॉल करना है। हमारा जो मेन हेड क्वार्टर का नंबर है, डॉक्टर दीपाली है, डॉक्टर अविनाश है। तो आप डेफिनेटली अगर आपको हमारे ब्रांच में जाना है तो डेफिनेटली आपको जो एड्रेस है हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आने वाले नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।